गुड आफ्टरनून और जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ का पहला टॉपिक। अब मैथ भी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात की बात पहले कर लेते हैं, समानुपात तो देखेंगे ही। पहले अनुपात क्या चीज़ है, आइए निपटाते हैं। जैसे बात करें 2 का भाग 3 में दिया जाए तो, या 3 का भाग 2 में दिया जाए तो ये है। तो अगर हम बात करें इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे भाई साहब इसे 2:3 लिखा जा सकता है। बात समझ में आया? या इसे 2/3 लिखा जा सकता है। बात समझ में आया? ये पॉइंट आपको, या दशमलव में बोले 0.666 लिखा जा सकता है। ये भी, ये जो है इसका ये 3 रूप में लिखा जा सकता है, एक ये इसका दशमलव रूप है, ये इसका भिन्न रूप है और ये इसका अनुपात रूप है। ये पॉइंट याद रखिए, तीनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बात समझ में आ गया? तो अगर हम अनुपात हमें पढ़ना है, अनुपात बेसिक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें 2:3 का एग्जैक्ट मान चाहिए तो हम कहेंगे भैया ये 2x होगी और ये 3x होगी। बात समझ? x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे a/b का मान आ जाए 2:3, तो हम क्या कहेंगे कि a का जो मान है ये 2x होगा और b का मान जो होगा 3x होगा। बात क्लियर हो गया? बात पॉइंट समझ में आ गई? अगर हम आपसे बात करें थोड़ा सा और आगे चल करके, तो पहला पॉइंट, पहला गुण हमेशा हमें ये याद रखना है, अनुपात हमेशा समान राशि के बीच होती है। अनुपात हमेशा, ये अभी बेसिक थ्योरी आज है, हमेशा समान राशि या इकाई में होना चाहिए, इकाई में होना चाहिए। कहेंगे ये क्या आप कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देख ला हो, जैसे अगर आपसे बात कह दे 30 घंटा और 50 मिनट का अनुपात क्या होगा, का अनुपात बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, 30 घंटा और ये 50 मिनट लगा दे, बिल्कुल गलत है। ऐसा आपने समान राशि को लगा दे, घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए, ये मिनट में है ये भी मिनट में होना चाहिए, दोनों समान राशि में होनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं। तो ये घंटे को मिनट में बना दे, 60 का गुणा कर दे, मिनट बन गया। और ये 50 मिनट तो रहने दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 छक 30 हो गया, तो 6 36 अनुपात 1, ये परफेक्ट जवाब है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए हमने बोला अगर ये किलो में है तो ये भी किलो में, ग्राम में है तो ग्राम में। क्लियर है? दोनों एक राशि में होना चाहिए, यही हमारा कहने का मतलब है। दूसरा गुण देखिए, अगर आपके हमारे पास अनुपात हो, अनुपात मान लीजिए आ जाए कोई 5:3, तो इसमें अगर हम 5 का, दोनों में 5 का गुणा कर दे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, फिर वही अनुपात आ जाएगा 5:3। बात क्लियर है? अगर हम आपसे कह दें हमारे पास अनुपात 5:3 है, दोनों में 2 से भाग दे दे तो ये दोनों बाद में कट जाएंगे, तो अनुपात कितना आ जाएगा 5:3। इसका मतलब इसका दूसरा गुण क्या कहता है, इसका दूसरा गुण कहता है कि अनुपात में किसी समान संख्या से भाग या गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं अगर अनुपात A/B, तीसरा गुण देखिए, A/B बराबर 5:3 ही है। अगर हम आपसे कह दें A का मान 5 है, B का मान 3 है, तो दोनों में अगर हम x दोनों में 5 जोड़ देते हैं तो A का मान हो जाएगा 5x + 3, B का मान हो जाएगा 3x + 3। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ जाएगा। दोबारा अगर हम अनुपात निकालना चाहें इन दोनों का, तो 5x + 3 अनुपात 3x + 3, क्या ये दोनों काट लेंगे? नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते, न तो घटा सकते हैं और नहीं जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अनुपात में समान संख्या का जोड़ या घटाव करने पर अनुपात बदल जाता है, अनुपात बदल जाता है।
वही नहीं रहता। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ अगली चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, जी हाँ, आगे अगर बात करें, जैसे हम कुछ अब जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगले टाइप की ओर, ए अनुपाते बी अगर आपके सामने आ जाए 1:2, और आपको बी अनुपाते सी आ जाए 5:3, और आपसे कहे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों समान राशि है, लेकिन यहाँ b का मान 2 है, यहाँ b का मान 5 है, समान नहीं है, समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड होगा कि इस जो उल्टा है, इस 5 का गुणा इस वाले में कर देते हैं, और इस 2 का गुणा इस वाले में कर देते हैं। तो जब करेंगे तो 5 और 5 दूनी कितना 10, इसका गुणा उल्टा और इसका गुणा उल्टा, दोनों पूरा में होगा। 2 का गुणा यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब देखिए बी समान हो गए कि नहीं हो गए? अब लिख दीजिए ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, और सी का मान 6 है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। सेकंड मेथड ये है भाई साहब, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा था, तो ए अनुपाते बी का मान 1:2 है, बी अनुपाते सी का मान बी नीचे और सी नीचे लिखेंगे। देखा हाई पड़ोसी यहाँ खाली बा है, हाई देखा एक रे बगलियाँ पड़ोसी खाली बा, तो पड़ोसी अगर खाली बा पड़ोसी के बैठा ला 5 हुई है, और यहीं पड़ोसी खाली बा तो यहाँ बैठाए है, कुछ नहीं रहेगा, यहाँ खाली है तो यहाँ 2 बैठ गया, तो 5 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ये इसका क्या हो गया आंसर। तीसरा मेथड क्या है भाई? तीसरा मेथड क्या है? ए अनुपाते बी कितना दिया था भाई? 1:2। बी अनुपाते सी कितना दिया था भाई साहब? 5:3। अगर हम आपसे कहें इसका गुणा इसके साथ, तो जो कामन है उसका गुणा सब में कर दो। 5 का नाम 5, और इसका गुणा 5 दूनी 10, और 3 इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 3 दूनी 6, 5:10:6। ये बात समझ में आ गया। इस कामन का गुणा, जो कामन है इसका इन दोनों में गुणा हो गया, एक बार इसमें तो 5 हो गया, इसमें तो 10 हो गया, और ए वाले गुणा आपस में बाहरी का बाहरी में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये 3 मेथड आपको याद रखना है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। जैसे अगर आपसे बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाए ए अनुपाते बी बराबर 2:3, और बी अनुपाते सी बराबर 4:5। तो क्या करना है देखिए, जी हाँ देखिएगा, तो किसी भी मेथड से सॉल्व करें। यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन है, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, बाहर का बाहर 5 5 3 कितना हो गया 15। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये देखिएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछा है नाम से, तो ये सी है, तो ए अनुपाते बी की जगह पे 2:3, बी अनुपाते सी की जगह पे 4:5, पड़ोसी खाली है, पड़ोसी खाली है, यहाँ 4 यहाँ पड़ोसी 3, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। बात समझ में नहीं तो बराबर भी करके आप कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे कुछ करते हैं, कुछ और करते हैं। जो बराबर जो कॉमन है उसका गुणा सब में करना, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया है 1:2:3, और सी अनुपाते डी दिया है 4:5। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या है? सी और सी, सी का गुणा इसका सब में कर लो, इसका गुणा सब में, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और इसका गुणा जो है इस वाले का, जो ये बाहरी है, बाहर का तो 5 3 15 है। बात समझ में आए कि नहीं भैया? आयल कि नहीं बताओ, आयल कि नहीं हो आएगी ना? बात समझ में। जो कॉमन है उसका गुणा सब में कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। और एक ठीक देख लेना का गुस्सात होगा भाई मने मन, उससे अच्छा कई लिखल जाए एक ठीक यहीं पे। जैसे अगर आपसे सामने कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा हो, जैसे आ जाए हम यहीं देख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आ जाए 1:2:3:4, और डी अनुपात ई आ जाए 5:6। अपने से बनाना है, क्या करना है। अब डी 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 कॉमन है, गुणा करो 5 का, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20,
और बाहर का बाहर 6 चौक 24। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या बात समझ में आई कि नहीं भाई? आ गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और कुछ करते हैं, कुछ और बढ़ते हैं। एक टाइप और इसमें आता है, वो थोड़ा टफिंग पॉइंट होता है। जैसे आ जाए A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाए 3 अनुपात 6 अनुपात 8 आ जाए, और एक आ जाता है B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 9 अनुपाते 12 अनुपाते आपका दे देगा 7। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अब बता दीजिए भाई साहब कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो घबराना नहीं है इसको देख के, यहाँ 2 कॉमन है, कैसी गुणा होगा, तो घबराना नहीं है यार। चाहे B वाला उठाओ चाहे C वाला उठाओ। दूसरे का B कितना है, यहाँ देखिए B 9 है, पहले का B कितना है 6, दोनों के भाग देखो कितना रहा 3/3 से कट रहा है, 3 3 9 3 दूनी 6 आया। तो इन 3/2 का मतलब इसमें 3 का गुणा उल्टा करके इसमें 2 का गुणा। बात क्लियर है। अब गुणा कैले के बाद देखा तनी गुणवा कैला भाई, इनमें 3 का गुणा करवा तो 3 3 9, 6 3 18, 8 3 24, इन्हें देखा 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। कुछ याद कुछ देखा थे हाई देखा, हाई पहले वाले बी हो हाई सी हो, हाई पहले वाले देख ला बी और सी, बी और सी, हाई दूसरे वाले बी और सी हो, 18 24 बराबर आ गया। तो कुछ नहीं करना, जो है ए का मान 9, बी का मान 18, सी का मान 24, डी का मान 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये पॉइंट आपको याद। एक चीज और समझा देते हैं, देख ला एक चीज और देख ला भाई, गुस्सा में देख लीजिए। जैसे अगर आपसे बात करें, क्वेश्चन आ जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक आपका आ जाए 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8, बी अनुपात सी अनुपात डी आ जाए आपका 8 अनुपाते 16 अनुपाते 19। इसका भी 8 है, इसका दूसरा इसका 4 है, दोनों में भाग देने पे कितना आ रहा है 2, 2 का गुणा इसमें और 1 का गुणा है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा सॉरी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया 8 अनुपाते 16 अनुपाते 19 दे ले। तो ए देखो ए का मान 6 है, बी का मान 8 दिख रहा है, सी का मान 16 दिख रहा है, डी का मान 19 दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इससे कठिन, इससे आपसे हाई नहीं पूछा जाएगा। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने आ जाए 3a बराबर 5b, तो a अनुपाते b आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना भाई, b को नीचे ले आओ, अंक वाले को अंक के साथ, और जो आपका बेसिक है जो अल्फ़ाबेटिकल है उसके एक साथ। तो a बाई b नीचे ले आओ, 3 नीचे आ जाएगा, तो a अनुपाते b बराबर आ जाएगा 5 अनुपाते कितना 3 बटे को अनुपात में लिखा जाता है। और देख लीजिए a बराबर 2b बराबर 3c, तो आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। अब 3 आ गया, ऐसा तो कर नहीं सकते, दोनों को बारीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका दूसरा समझ लीजिए। इन दोनों के एलसीएम कितना होता है, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं 3a बराबर 5b, दोनों के एलसीएम बता दीजिए। 5 3 के एलसीएम जो 15 होगा, तो 15 का भाग इसमें 15 का भाग इसमें, 3 5 15 5 3 15, तो a का मान 5 b का मान 3, तो हम कर सकते हैं a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 3। बात समझ में आ गए हो, ऐसे ही हूँ। 3 2 के एलसीएम यहाँ एक बात, तो 3 2 के एलसीएम 6, 6 से भाग देगा, 6 से भाग देगा, तो a 6 2 3 6, b 3 आ गया, C 6 आपका 3 दूनी 6 आ गया। तो A अनुपात B अनुपात C पूछे 6 अनुपात सॉरी देखिएगा A का मान 6 भाग दीजिए 6 से, तो 2 3 6 और 3 से 3 दूनी 6, तो 6 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ये इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी पे। इस थ्योरी पे हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं, एक पॉइंट और देख लीजिए। कभी ऐसा आ जाए ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ ले और इनका मान दे दे 1 अनुपाते 3 अनुपाते 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इसको सही रूप में लिखना है। तो इन दोनों के तीनों के एलसीएम कितना होता है, 5 3 2 के एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 5 3 15 दूनी 30 होगा, तो 30 का क्या कर देंगे, सब में गुणा कर देंगे, 30 का सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब आ जाएगा ये 15, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6। ये किसका मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आया। ये पॉइंट आपको क्या करना, याद रखना है। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, जितनी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है। जी हाँ,
तो आइए भाई साहब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ही हम उठा लेते हैं, दिमाग में जो भी आ जाए। चलिए आओ निपटाते हैं। दिख रहा है? जी हाँ। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर आ जाए 2:3, बी अनुपाते सी बराबर आ जाए 4:5, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ये आपके रेलवे में पूछा गया है। तो अगर आपसे हम बात करें भाई, तो ए अनुपात बी का मान 2:3 है और हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए। तो ए अनुपाते ऐसे नॉर्मली लगा लो, 2:3 हो गया और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। बात पड़ोसी खाली है। कौन खाली है भैया? पड़ोसी खाली है। तो यहाँ बैठा लो पड़ोसी को 3, यहाँ बैठा लो पड़ोसी को, कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ए अनुपाते सी पूछा है तो 8 अनुपाते कितना हो जाएगा 15। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया? या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए अनुपाते बी 2:3 है, बी अनुपाते सी 4:5 है। तो आप ए अनुपाते सी का मान चाहते हैं तो इसका गुणा 4 दूनी 8, बाहर बाहर का 5 तियाँ 15, 8 अनुपाते कितना आ गया 15। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए अनुपाते बी बराबर 3:4, उसके बाद बी अनुपाते सी बराबर 5:7, सी अनुपाते डी बराबर आपका 8:9। आपसे पूछा है ए अनुपात डी क्या होगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछ रहा है। तो ए अनुपाते बी 3:4, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी के नीचे बी वाला 5:7, सी के नीचे सी वाला 8:9। अब देखिए पड़ोसी खाली है, पड़ोसी को बैठा लो। 8 यहाँ बैठ गया, यहाँ पड़ोसी खाली है तो 5 बैठ गया, यहाँ पड़ोसी खाली है तो 7 बैठ गया, यहाँ पड़ोसी खाली है तो 4, यहाँ पड़ोसी खाली है तो यही वाला पड़ोसी 4 बैठ गया। हमें सिर्फ ए और डी चाहिए। तो 8 पंजे 40 तियाँ कितना होता है 120 और 9 सते 63 चौके जो भी आए 63 गुणे 4 जो भी आए। तो आप 4 तियाँ कितना आ गया 12 और 6 चौक 24, 1 25, 120 अनुपाते कितना आ गया भाई साहब, ये आपका 252 आ गया। कटे तो काट सकते हैं, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? आइए अगर कटे तो गुणा करना तो पड़ेगा। तो 8 पंजे कितना आ गया भाई, 8 पंजे 40 और 40 चौका 160 आ गए। और यहाँ बात करें तो यहाँ आ जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 4, ये हो गया। तो देखिए 4 सब में है, कट जाएगा तो काट लेते हैं ऐसे ही। 4 से इसको 4 यहाँ और 4 चलसियम यहाँ और 4 30 यहाँ, ये आ गया। तो अगर आपसे बात करें तो यहाँ बचा कितना 30:63 और कटे तो काट सकते, वहाँ भी काट सकते थे। 3 से काटेंगे 3 आपका 10 हो जाएगा और ये 3 81 63, 10 अनुपात कितना आ गया 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अभी 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब वीडियो लंबी हो जा रही है तो आगे आपको कल इस पे बेस पे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।